सब लोग अननोन के जवाब ढूंढ रहे हैं, कोई किताबों में, कोई कहानियों में, तो कोई अपने डर के साए में। हर इंसान के मन में एक सवाल छुपा होता है जिसका जवाब वो पूरी जिंदगी खोजता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी जवाब खुद हमारे पास चलकर आते हैं, और कभी कभी वो जवाब इंसान नहीं बल्कि कुछ और होते हैं, कुछ अनदेखे, अनसुने और अनजाने। लेकिन कभी कभी जो आधी रात को हमसे मिलने आता है वो भी जवाब ढूंढ रहा होता है। वो भी किसी अधूरी कहानी का हिस्सा होता है, किसी भूली हुई याद का या किसी अधूरे वादे का। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, कुछ सवाल और कुछ आत्माएं जाग रही होती हैं। चलो तारनाथ, तांत्रिक और भूतिया सिंदूर के खेल की डरावनी कहानी में चलते हैं। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि उन रहस्यों की है जो हमारे आसपास छुपे रहते हैं। ये कहानी है उन आवाजों की जो सुनाई तो देती हैं पर समझ नहीं आती। तारनाथ के घर में एक धुंधली रात थी। अगरबत्ती घूम रही थी, दिया मुश्किल से टिमटिमा रहा था। हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हों। हवा में एक रहस्यमयी खुशबू थी और हर चीज जैसे किसी अनदेखी ताकत के इंतजार में थी। यंग विमान ने घबराकर पूछा, तारनाथ बाबू, हर सुबह हमारे बरामदे पर सिंदूर की इतनी लंबी लाइन क्यों होती है? वहाँ कोई नहीं जाता, फिर भी हर रात सिंदूर की ताजा लकीरें बन जाती हैं। क्या ये किसी आत्मा का काम है या कोई और रहस्य है? तारनाथ की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे किसी पुराने राज को याद कर रहे हों। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, मानो वो हर शब्द तौलकर बोल रहे हों। सिंदूर हमेशा बुरी आत्माओं के बारे में नहीं होता। कभी कभी ये किसी की अधूरी इच्छा, किसी की अधूरी कहानी का निशान होता है। सिंदूर सिर्फ डर का नहीं बल्कि उम्मीद और इंतजार का भी प्रतीक है। कभी कभी यह एक अनफुलफिल्ड डिजायर के बारे में होता है, कोई सपना जो पूरा नहीं हुआ, कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया, या कोई वादा जो निभाया नहीं गया। ऐसे ही अधूरे जज्बात रात के अंधेरे में सिंदूर की लकीर बनकर उभर आते हैं। तुम्हारे घर में कौन डरा हुआ है? किसके मन में डर और बेचैनी है? कभी कभी डर सिर्फ डर नहीं होता, वो किसी और की कहानी का हिस्सा भी हो सकता है। विमान फुसफुसाया, मेरी बहन मिताली, उसे रात में कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो कहती है जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चलता है, कोई उसकी सांसों में शामिल हो जाता है। कहानी का यह भाग अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगले भाग के लिए इंतजार करें।